हूं साक्षी मिश्रा। बात करेंगे ज्योति जासूस की, क्योंकि आए दिन नए खुलासे ज्योति को लेकर हो रहे हैं। अब बात उन गद्दारों की करेंगे जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान में हैं और गुणगान करते हैं पाकिस्तान का। पहलगाम में आतंकी हमला, उस हमले का बदला देने के बाद भारत में अब उन गद्दारों की तलाश शुरू हो गई है जो कि भारत की जासूसी करते हैं, पाकिस्तान की मदद करते हैं। हमारी जांच एजेंसियों ने ऐसे कई गद्दारों के चेहरों को बेनकाब कर दिया है जो कि भारतीयों का चोला पहनकर पाकिस्तान के लिए काम किया करते थे। यहाँ की सीक्रेट डिटेल्स को, यानी कि भारत की सीक्रेट डिटेल्स को दूसरे विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेज दिया करते थे पड़ोसी मुल्क में, जिनका इस्तेमाल आईएसआई और आतंकी भारत के खिलाफ में किया करते थे, आतंकवाद को बढ़ावा देने में। आप अपनी स्क्रीन पर उन गद्दारों के चेहरों को भी देख सकते हैं। आज हम उन सभी गद्दारों की बात करेंगे, पाकिस्तानी मोहरों को अपने सामने बेनकाब करेंगे और इस सब के बीच में एक एक अपराध की आपके सामने डिटेल्स भी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तानी जासूसी के मामले में बड़ी अपडेट सामने आई है। यूपी के कैराना में जांच एजेंसियों का एक्शन देखने को मिला। कैराना में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी जासूस मौजूद हो सकते हैं, ये सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर फिलहाल मिल रही है। ये जासूस आईएसआई को जानकारी भारत से भेजा करते थे, आईएसआई के हैंडलर्स को ये जानकारी भेजी जा रही थी। कैराना से फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। लगातार इस पूरे खेल में कई सारी गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं और अब कैराना से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति जो कैराना से गिरफ्तार किया गया है वो आईएसआई को भारतीय सूचना पहुंचा रहा था। उत्तर प्रदेश का कैराना अब पाकिस्तान के लिए जासूसी से बदनाम रहा। सुरक्षा एजेंसियों की नजरें उत्तर प्रदेश के कैराना पर टिक गई हैं और वॉर मोड में आईएसआई के मोहरों की तलाश की जानी शुरू करी जा चुकी है। कैराना के संदिग्धों के पाकिस्तान से कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं पुलिस और एजेंसीज के द्वारा। बताया यह जा रहा है कि कैराना के कई मुस्लिम परिवारों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं और यही वजह है कि ये लोग अगर रिश्तेदारों से बात करते हैं तो कहीं कोई खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी वहां तक न पहुंचाते हो। सोर्सेज के मुताबिक कैराना के कई लड़के पाकिस्तान में आईएसआई के हैंडलर्स बन चुके हैं। सोर्सेज का यह भी कहना है कि इनमें इकबाल, दिलशाद, हमीदा, शाहिद के नाम शामिल है। ये सभी पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के खिलाफ में साजिशों को अंजाम देने में जुटे हुए हैं और भारत विरोधी काम में संलिप्त पाए गए हैं। पाकिस्तान में छिपे हुए शाहिद के खिलाफ में आईएसआई एजेंट तैयार करने के सबूत भी एजेंसीज को प्राप्त हुए हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक शाहिद दुबई, मोरक्को और अफगानिस्तान में आईएसआई एजेंट्स को तैयार कर रहा था जो कि पाकिस्तान तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सके। और अभी कैराना से नुमान इलाही आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में अरेस्ट किया गया है और ये एजेंसीज का कहना है कि सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। सबके बीच में एक बड़ी खबर देश में। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा पर शिकंजा कैसे कसा गया, कैसे जांच एजेंसियों के रडार पर ज्योति अचानक से आ जाती हैं। तो दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग ज्योति गई थी। 3 बार पाकिस्तान का दौरा ज्योति के द्वारा किया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ में मुलाकात भी ज्योति ने की। अधिकारियों के जरिए आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसके संपर्क में ज्योति आती है। आईएसआई एजेंट अली और शाहिद के साथ में लगातार संपर्क की बातें भी कही जा रही है। शाहिद का नंबर जट रंधावा के नाम से मोबाइल में सेव्ड मिला है। वहीं आईएसआई एजेंट के काफी करीब होने के भी आरोप लग रहे हैं। आईएसआई एजेंट के साथ में कुछ देशों की यात्रा भी ज्योति के द्वारा की गई। वहीं भारत विरोधी जानकारियां पाकिस्तान तक भेजे जाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारी दानिश के साथ में भी संपर्क में रहने की बात कही गई है। दानिश ने ही ज्योति को पाकिस्तान का वीजा दिलवाया था और अन्य अधिकारियों के संपर्क में लाने में मदद ज्योति की थी। जांच एजेंसियों के शिकंजे में आई जासूसी का आरोप झेल रही ज्योति मल्होत्रा के साथ में अब क्या क्या होगा, इसे भी जान लेते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हरियाणा पुलिस मिलिट्री इंटेलिजेंस आई भी पूछताछ ज्योति से करने वाली है। ज्योति के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की फॉरेंसिक जांच की जाएगी। पाकिस्तानी नंबर्स को डिकोड करने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं। ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जाएगी क्योंकि साल 2023 से 25 तक ट्रैवलिंग ज्योति के द्वारा कई सारे देशों की गई, उसको भी खंगाला जाएगा। ज्योति के बैंक खातों की भी जांच पड़ताल करने की बातें कही जा रही हैं कि अगर फंडिंग हुई है तो कहां से हुई है। 3 किरदारों से लिंक ज्योति का बताया जा रहा है जिसमें अली आवाहन, शाकिर, राणा, शहबाज शामिल है। पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के अलावा किस किस से ज्योति संपर्क में थी ये भी जांच की जाएगी और क्या ज्योति के पास पाकिस्तान से पैसा पहुंचा था और अगर पैसा आया तो किसके जरिए आया, कैसे ज्योति तक लिंक किया गया, कैसे पैसा पहुंचाया गया, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। इस सब के बीच में ज्योति
तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान के कितने जासूस मौजूद हैं? पानीपत से गिरफ्तार नुमान इलाही से जब पूछताछ की गई तो पुलिस हैरान हो गई। जांच में पाया गया कि नुमान इलाही पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी किया करता है। नुमान इलाही वीडियो बनाकर उसे आईएसआई हैंडलर्स तक भेजता है। वो कई बार पाकिस्तान भी जा चुका है। ऐसी भी जानकारी है कि पुलिस को उसके फोन से कुछ वॉइस मैसेजेस मिले हैं जिसमें कॉलर उससे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पठानकोट में सेना के मूवमेंट की जानकारी पाकिस्तान भेज रहा था। भारत में पाकिस्तान के जासूसों का जाल किस कदर फैला हुआ है, आपको उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं और बताते हैं कि कौन कौन है वो देश के गद्दार जो कि पाकिस्तान का गीत गाते थे। पाकिस्तानी जासूस नंबर 1 अरमान, उम्र 24 साल, नूह हरियाणा से गिरफ्तार। 17 मई 2025 को इसकी गिरफ्तारी होती है। पाकिस्तानी जासूस नंबर 2 है नुमान इलाही, उम्र 24 साल, पानीपत हरियाणा से अरेस्ट। मूल निवासी से ये कैराना का है, यूपी का है। 14 मई साल 2025 को इसकी गिरफ्तारी होती है। पाकिस्तानी जासूस नंबर 3 जिसका नाम है देवेंद्र सिंह ढिल्लो, उम्र 24 साल, कैथल हरियाणा का रहने वाला। 16 मई 2025 को इसे पकड़ा गया। पाकिस्तानी जासूस नंबर 4 और जासूस नंबर 5 है गजाला और यामीन मोहम्मद। गजाला अली की उम्र 31 साल है और यामीन मोहम्मद की उम्र 35 साल है। दोनों को मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार किया गया था एजेंसी उसके द्वारा। 16 मई 2025 को दोनों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। पाकिस्तानी जासूस नंबर 6 का नाम है शहजाद। इसे मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से अरेस्ट किया गया है। 22 अप्रैल साल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और 15 जनवरी 2025 को ज्योति ने पहलगाम का वीडियो डाला था। वो पहलगाम की उसी वेस्टर्न घाटी में थी। हालांकि ये इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन ज्योति पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन है, गंभीर है, इसीलिए उस पर शक की सुई घूमना जरूरी भी है। एक तरफ ज्योति का पहलगाम कनेक्शन पर सवाल उठना, तो वहीं दूसरी तरफ उसके पाकिस्तान में हिंदू सेफ प्रोपेगेंडा को कटघरे में खड़ा करता है। आपको दिखाते हैं ये आंकड़े। जब देश आजाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े हुए तो पाकिस्तान में उस वक्त करीब 18% हिंदू मौजूद थे, लेकिन अब 1.8% हिंदू पाकिस्तान में बचे हैं। पाकिस्तान से पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की जब वीडियोस हम देखते हैं तो उसमें दिखता है कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ किस तरीके से बुरा व्यवहार किया जाता है। वहां पे मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदू वहां पे कितना प्रताड़ित है। लेकिन ज्योति मल्होत्रा के जब वीडियो सामने आते थे उसमें दिखता था कि हिंदू कितना सेफ है। अपने वीडियोज में वो वहां के बड़े नेताओं से बात किया करती थी, जिसमें हिंदू नेता भी होते थे। जब वो धार्मिक जत्थों में जाती थी, एक अलग नजरिए से पाकिस्तान को पेश करते थे कि पाकिस्तान एक भाईचारा निभाने वाला देश है और यहाँ पर हिंदू पूरी तरीके से सुरक्षित है। यानी एक प्रोपेगेंडा वो हिंदू सेफ का वहां पे चलाया करती थी और ये टास्क उसको दिए जाते थे। अब जब खुलासा हो रहा है ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद, तो पता लग रहा है कि किस तरीके से वो पाकिस्तान के उच्चायोग में काम करने वाले दानिश के संपर्क में थी और दानिश ही लगातार उसकी पाकिस्तान यात्राओं का खर्चा उठाता था, उसको टास्क देता था कि एक पाकिस्तान की इमेज को साफ सुथरा तरीके से दिखाया जाए और दिखाया जाए कि वहां पे हिंदू भी पूरी तरीके से सुरक्षित है। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि घर का भेदी लंका ढाए, और ऐसी ही एक भेदी को पुलिस ने दबोच लिया है। ज्योति मल्होत्रा एक खूबसूरत ट्रैवल ब्लॉगर जिसके हर वीडियो में उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आती है, लेकिन इस खुशमिजाज चेहरे की हकीकत जब बेपर्दा हुई तो सब लोग दंग रह गए, क्योंकि ज्योति के दामन में गद्दारी के दाग लगे हुए मिले हैं और इसी वजह से ज्योति अब शक के घेरे में है। अगर ट्रैवल ब्लॉग्स देखें तो उससे पता लगता है कि उसकी विदेशी यात्राएं 2023 से शुरू हुई हैं और 2025 तक उसने करीब 8 देशों की यात्राएं करी हैं। इसमें एशियाई मूल के देश हैं। खासकर से पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से अलग प्रेम ज्योति मल्होत्रा का नजर आता था।